नाज़रीन, मैं हूं शहरियार शौकत। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। कराची की सियासत में कुछ नई चीजें सामने आती जा रही है। अगरचे ये बात अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि एमकेएम पाकिस्तान के रहनुमाओं में इस वक्त इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। एमकेएम पाकिस्तान के अंदर वही साबका धड़े एक बार फिर मुनज़्ज़म होना शुरू हो गए हैं। एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर पीएसपी अपना हक जता रही है, एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर एमकेएम बहाली कमेटी अपना हक जता रही है और एमकेएम पाकिस्तान के ऊपर एमकेएम बहादराबाद अपना हक जता रही है। और इस हक को जताते हुए ये तमाम ग्रोह इस वक्त अपनी अपनी ताकत जाहिर करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि ये तमाम तर ग्रोह ही इस सियासी मैदान के अंदर ताकत दिखाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। रिसेंटली एक ग्रुप ने एक जलसा किया, इसने से अपनी बड़ी कामयाबी कही, लेकिन अगर आप कराची और एमकेएम की जो माजी है उसको स्टडी करें तो माजी में एमकेएम इस लेवल की कॉर्नर मीटिंग्स किया करती थी और उन कॉर्नर मीटिंग्स को जलसे का नाम बिल्कुल भी नहीं दिया जाता था। मौजूदा सूरत हाल के अंदर भी अगर देखा जाए, या मैं चले ये कह लेता हूं कि एमकेएम जो है वो माजी के अंदर इस मौजूदा जलसे से बड़ी कॉर्नर मीटिंग्स करती थी, लेकिन बहरहाल जो रहनुमा है उनका ये कहना है कि जनाब हमने तारीख रकम कर दी, अवाम ने हमारा साथ दे दिया, कई लोग हमारे साथ आ गए, लाखों की तादाद सैकड़ों की तादाद जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। एमकेएम का कारकुन बदल गया, एमकेएम का कारकुन मेरे साथ खड़ा है, दूसरा ग्रुप कहता है नहीं जी मेरे साथ खड़ा है, तीसरा ग्रुप कहता है नहीं जी मेरे साथ खड़ा है। लेकिन रियलिस्टिक बात यह है कि एमकेएम का कारकुन इस वक्त डिवाइड हो चुका है। एमकेएम का कारकुन आफाक अहमद की जानिब भी देख रहा है, शायद मुल्क की सियासत के हालात बदले तो एमकेएम का कारकुन तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में चला गया था, वो दोबारा एक्टिव हो जाए। ये भी हो सकता है कि एमकेएम का कारकुन जो कुछ दूसरे या मजहबी जहन का था वो जमात इस्लामी की तरफ भी डाइवर्ट हो जाए और इन धड़ों के अंदर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खैर, पूरी बात का हासिल वसूल ये है कि इनसे ना हो पाएगा। सुना यह है कि कुछ लोगों ने भी ये समझ लिया है कि इनसे ना हो पाएगा, तो कहीं बैठे हुए किसी शायद दुकान पर बैठे, किसी पथारे पर बैठे, किसी मुलाकात के अंदर बैठे, किसी चाय के होटल के अंदर बैठे, अब ये बातें होनी शुरू हो गई हैं कि यार इनसे नहीं हो सकेगा, ये कराची को नहीं संभाल सकते, ये कराची को रूल नहीं कर सकते, ये कराची पर हुक्मरानी नहीं कर सकते, ये कराची पर अपना राज कायम नहीं कर सकते, ये कराची के अंदर वो नहीं कर सकते जो हम चाहते हैं, ये कराची को डेवलप नहीं कर सकते। क्या किया जाए? चलें ऐसा करते हैं कि किसी जगह से हेलो की कोई आवाज सुनवा देते हैं। ये आवाज कहीं से भी हो सकती है, लेकिन हेलो की कोई आवाज सुना दें, लेकिन इस आवाज पर कई पाबंदियां हो, किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी का आगाज नजर नहीं आए, किसी किस्म के कोई दफातर नहीं खुले, बस एक अस्सलाम वालेकुम हेलो को फोन कॉल को इस तरह करा दिया जाए कि शायद या तो ये आपस में एक हो जाए या आवाम को कोई नई डायवर्जन नजर आए। कुछ इनसे नहीं हो सकेगा। और रिसेंटली जमात इस्लामी ने सूबाई असम्बली के बाहर जो एहतजाज किया, उस एहतजाज के बाद जो सूबाई हुकूमत है उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, कई लोगों को गिरफ्तार किया, उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात भी दर्ज हुए, लेकिन सूबाई असम्बली के इजलास के अंदर जमात इस्लामी के एमपीए फारूक साहब जो है उन्होंने तकरीर करते हुए कुछ तस्वीर दिखाई हैं। अगर वो तस्वीर हकायक पर मबनी है, जो कि उन नौजवानों की हालत कोर्ट के अंदर जो थी वो देख के लग रहा था कि शायद कुछ बहुत अच्छा नहीं हुआ, और अगर वो तस्वीर हकायक पर मबनी है तो किसी भी जमहूरी पार्टी को, किसी भी जमहूरी हुकूमत को इस किस्म के इकदाम एटलीस्ट नहीं करने चाहिए। मोहम्मद फारूक ने यह भी कहा कि भाई अगर आपने एफआईआर दर्ज ही करनी है तो इन लोगों को लीड तो मैं कर रहा था, मुझ पे दर्ज कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि गिरफ्तारी करनी है तो मेरी गिरफ्तारी कर लीजिए, मैं आपसे जमानत की दरखास्त भी नहीं करूंगा। लेकिन ये जो बच्चे हैं, जो इंजीनियर्स हैं, ये जो नए नए शादीशुदा लड़के हैं, इनको कम से कम छोड़ दिया जाए। मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि जमहूरी हुकूमतों के अंदर एहतजाज का हक एटलीस्ट दे देना चाहिए। वो भी छुट्टी के दिन अगर असेंबली के बाहर एहतजाज करते हैं तो मैं समझता हूं कि इतना बड़ा मसला नहीं था। उन पर
ایسی دفعات نافذ کرنا یا گرفتار کرنا یا پھر مبینہ طور پر جو تصاویر دکھائی گئی وہ چیز اگر ریئلسٹک ہے تو یہ جمہوری طور پر انتہائی غلط ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر کراچی کے لوگ آپ کے مزید خلاف ہوں گے، کراچی کے اندر جو لاوا ہے شاید وہ پھٹنا شروع ہو جائے۔ جمہوری حکومتوں کو، جمہوری سیاسی جماعتوں کو اس پر سوچنا چاہیے۔